Exercise 3.4. Question number 1. State whether true or false. Are rectangles or squares? Yoga false. Because in square all sides are equal and angles are 90 degree. But in rectangle में आमने सामने की भुजा पैरेलल होगी और एंगल्स भी 90 डिग्री के हो सकते हैं, लेकिन उनकी साइड बराबर नहीं होगी। इसका नेक्स्ट बी पार्ट है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। इसका आंसर होगा ट्रू। क्यों से कि all opposite sides are equal and opposite angles are also equal. It fulfill all conditions of parallelogram. इसका सी पार्ट कर रहा है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। तो स्क्वायर क्या होता है? इसका आंसर है ट्रू। स्क्वायर के बारे में क्या होता है कि ऑल साइड आर इक्वल एंड आमने सामने की साइड्स जो होती हैं पैरेलल होती हैं और सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक। और रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में होता है
कि आमने सामने के साइड बराबर कंडीशन 1। कंडीशन नंबर 2, आमने सामने के एंगल बराबर। अब एग्जाम्पल और इसके अलावा अब देखते हैं रेक्टेंगल में क्या होता है। आमने सामने साइड बराबर पैरेलल और आमने के एंगल बराबर। इससे प्रूव होता है कि ऑल स्क्वायर रोम्बस और रेक्टेंगल भी होते हैं। नेक्स्ट है डी है, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल बराबर और साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। और अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसका ई पार्ट है, ऑल काइट्स आर रम्बस। इसका आंसर होगा फॉल्स, क्यों से कि काइट में क्या होता है, कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर होती है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। लेकिन रम्बस में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं और साइड आमने सामने की साइड बराबर होती है, जबकि इसमें नहीं होता है। काइट में ऐसा नहीं होता, इसलिए यह फॉल्स होगा। अब एफ पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ऑल रोम्बस आर काइट्स। इसका आंसर होगा, ये होगा ट्रू, क्यों कि ऑल
सॉरी, ये होगा आमने सामने की, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं इसमें, और कि साथ वाली भुजा की लेंथ बराबर होती है। नेक्स्ट कह रहा है आर पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, इसका आंसर होगा ट्रू। क्यों से कि ट्रेपेजियम में क्या होता है कि वन साइड इज पैरेलल। नेक्स्ट कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, इसका आंसर होगा ट्रू। इसका आंसर होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड्स पैरेलल होते हैं और ट्रेपेजियम के एक साइड पैरेलल होता है, इसलिए ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। वो कौन से होंगे? इक्वल लेंथ जिनकी बराबर होगी वो होंगे स्क्वायर और दूसरा होगा रोम्बस। सेकंड कह रहा है 4 राइट एंगल, वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या होगा? क्योंकि स्क्वायर इज 4 साइड क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं पैरेललोग्राम में क्या होगा? कैसे? स्क्वायर हैज अपोजिट साइज आर पैरेलल। क्या कह रहा है? रोम्बस क्या होगा? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ये होगा स्क्वायर। ठीक है। आर 4 साइड्स आर इक्वल, इसका
फोर्थ पार्ट है रेक्टेंगल। कैसे हो जाएगा ये? क्योंकि all sides of square is right angle so it is rectangle। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में घंटी वाला आइकन भी दबाएं। थैंक यू।